आदमी ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए 5 साल तक कफन उठाने का अपमानजनक काम किया। हर दिन वह पसीने और खून से भीगी मेहनत करता ताकि बेटी का इलाज हो सके। उसे लगता था कि उसकी बलिदान से पत्नी और बेटी का जीवन सुरक्षित रहेगा, लेकिन सच तब खुला जब उसने जाना कि बेटी की बीमारी महज नाटक थी और पत्नी अमीर सु परिवार की बेटी है। पत्नी और बेटी ने 7 साल तक गरीब और बीमार होने का ढोंग किया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आदमी सच्चे दिल से उनके साथ है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। तभी अस्पताल से फोन आया, जहाँ उसे बकाया 20 लाख रुपए की फीस भरने को कहा गया। उसे याद आया कि कैसे वह हर बार डायरेक्टर से हाथ जोड़कर मोहलत मांगता था। वह अपमान सहता रहा बस इसलिए कि बेटी का इलाज हो सके, पर अब सब कुछ एक भद्दा मजाक लग रहा था। उसने फोन काट दिया और बाहर निकल आया। तभी उसकी नजर कचरे पर पड़ी, जहाँ वह घड़ी पड़ी थी जिसे उसने पहली तनख्वाह से पत्नी को दी थी। उसका दिल कड़वाहट से भर गया। उसी वक्त पत्नी ने उसे देख लिया। उसे नहीं पता था कि पति सब जान चुका है। उसने मुस्कुराकर उसे बेटी से मिलने को कहा। आदमी चुपचाप अंदर गया और देखा कि बेटी उसकी पत्नी की पहली मोहब्बत बाई युयुआंग की गोद में सिमटी है। पत्नी ने सफाई दी कि बेटी अजनबियों से झिझकती है, पर आदमी जान गया कि बेटी उसे इसलिए ठुकराती है क्योंकि वह कफन उठाने वाला पिता है। सामने पत्नी, बेटी और बाई युयुआंग हंस बोल रहे थे और वह अकेला छूट गया। पत्नी बाहर आई और पूछा कि वह इतना ठंडा क्यों है। आदमी ने झूठ बोला कि काम से थक गया है और उसे किनारे कर चला गया। पत्नी उलझन में थी कि अब उसका पति वैसा क्यों नहीं रहा जो पहले हर समय उसका हाथ पकड़ता था। आदमी अपने पुराने घर लौटा, लेकिन अब घर झूठ और धोखे से भरा लग रहा था। उसने तुरंत मकान बेचने का निश्चय किया और कहा कि सामान फेंक दिया जाए। सब तय करके वह जाने ही वाला था कि बेटी की नर्सरी से फोन आया। उसे समापन समारोह में बुलाया गया। आदमी को एहसास हुआ कि 5 साल वह केवल कमाई में डूबा रहा और बेटी के बचपन से दूर हो गया। उसने तय किया कि समारोह में जाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए चला जाएगा। वह बेटी का हाथ पकड़ना चाहता था, पर बेटी झटके से छुड़ाकर बाई युयुआंग की ओर भाग गई और सबके सामने बोली, ये मेरा पापा नहीं, ये घिनौना आदमी है। आदमी स्तब्ध रह गया। तभी कुछ अभिभावकों ने शक जताया कि शायद वह अपहरण करता हो। भीड़ उसे बाहर निकालने लगी। बाई युयुआंग ने समझाने के बजाय जानबूझकर कहा कि यह आदमी तो कफन ढोता है, लोग इस पर ध्यान न दें। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बेटी ने गुस्से में कैंची उठाकर उसी पर फेंकी। आदमी असहाय खड़ा रह गया। तभी पत्नी पहुंची और उसे खींच कर ले गई। उसने डांटते हुए कहा कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो समाज उसका मजाक उड़ाएगा। ये ताना सुनकर आदमी और टूट गया। उसने देखा कि पत्नी सजी धजी खड़ी है और बगल में खड़ा बाई युयुआंग उससे अधिक मेल खाता है। ये दृश्य उसके लिए अपमानजनक था। उसे याद आया कि जब बेटी की बीमारी का पता चला था, पत्नी ने ही उसे यह काम दिलवाया और कहा कि बेटी के इलाज के लिए पैसे जरूरी हैं। उसने 5 साल मेहनत की, हर अपमान सहा, पर आज वही पत्नी उसकी मेहनत को नीचा दिखा रही थी। उसका दर्द फूट पड़ा। उसकी हर कमाई खून और पसीने से आई, पर पत्नी और बेटी ने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। पत्नी शर्मिंदा होकर चुप हो गई। तभी आसमान से हल्की बारिश होने लगी। पत्नी ने बेटी और बाई युयुआंग को कार में बैठाया और पति को अकेले भीगने को छोड़ दिया। उसे लगा यह बस सजा है, पर यह उसका सबसे बड़ा भूल साबित होगा, क्योंकि यह दूरी अब कभी पूरी नहीं होगी। आदमी ठान चुका था कि वह सब छोड़ देगा, यहाँ तक कि अपने नाम से भी किनारा कर लेगा।